घमंडिया एलायंस के काले कारनामों में आज हम देखेंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बनाया बदहाल और कैसे उनकी स्वार्थी राजनीति की तिहरी कीमत आज भी चुका रहा है पश्चिम बंगाल। ये कहानी शुरू होती है साल 2006 में, जब पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही थी और उसी समय ममता बनर्जी सिंगूर पहुंची और राजनीति चमकाने के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और जवाब में बुद्धदेव भट्टाचार्य की कम्युनिस्ट सरकार ने गोली चलाने के आदेश जारी कर दिए और इस गोलीकांड में 14 किसानों की जान चली गई। यानी जिस जगह से टाटा की चमचमाती गाड़ियां निकलनी थी, वहां से गरीब किसानों की अर्थियां निकल रही थी। इस घटना के बाद ममता बनर्जी की राजनीति तो चमक उठी, लेकिन पश्चिम बंगाल का भाग्य का सूरज डूब गया। ये ममता बनर्जी की राजनीति की पहली कीमत थी जो पश्चिम बंगाल ने चुकाई। इस पूरी घटना के बाद टाटा मोटर्स पश्चिम बंगाल छोड़कर गुजरात चला गया। 2011 में ममता बनर्जी की विधानसभा चुनाव में जीत हुई, लेकिन सिंगूर और पूरा पश्चिम बंगाल हमेशा के लिए हार गया। ममता बनर्जी ने टाटा प्लांट के लिए अधिग्रहित किसानों की करीब 400 एकड़ जमीन वापस लौटा दी, लेकिन जिस सिंगूर को सारे देश में कार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना था, वहाँ की पत्थर ईंट मलबे वाली जमीन अब खेती करने लायक भी नहीं बची थी, पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। और ये थी ममता बनर्जी की राजनीति की दूसरी कीमत जो पश्चिम बंगाल ने चुकाई। 4 বিঘে পড়েছিল, জমি কাগজ দিয়েছে কিন্তু জমি তো চাষযোগ্য হয় না। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, এই তো ফাঁসি আছে, এই তো সব বেনামন হয়ে পড়ে আছে এবং এখানে পাথর ইট বা মোরাম ল্যাটারাইট সবই আছে। এখানে ট্রাক্টর কিংবা নাঙলে তো চষতে হবে। सिंगूर की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस प्लांट के बंद होने से टाटा ग्रुप को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब ममता सरकार 766 करोड़ रुपए का हर्जाना भी भरेगी। अब करीब 15 सालों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार टाटा ग्रुप को 11% सालाना ब्याज के साथ कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए 1 करोड़ रुपए का भी भुगतान करना है। यानी एक तरफ तो ममता बनर्जी की राजनीति के कारण बंगाल से टाटा प्लांट चला गया, दूसरी तरफ सिंगूर बर्बाद हुआ और बंगाल के करदाता अपनी जेब से इस सब के लिए 766 करोड़ का हर्जाना भी चुकाएंगे। वो 766 करोड़ जो बंगाल की गरीब जनता के जीवन को बेहतर करने के काम आ सकते थे। और ये है ममता बनर्जी की राजनीति की तीसरी कीमत जो बंगाल चुका रहा है। वो बंगाल जो कभी औद्योगिक विकास में देश में सबसे आगे हुआ करता था, वो बंगाल पहले वामपंथी और फिर ममता बनर्जी की उद्योग विरोधी नीतियों की वजह से आज विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। कभी पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा जूट मिलें होती थी और आज इनमें से आधी से ज्यादा जूट मिल बंद हो चुकी हैं। राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा और जमकर करप्शन अब बंगाल का दुर्भाग्य बन चुके हैं। राज्य पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जिसके लिए रिजर्व बैंक तक चिंता जता चुका है। टाटा को बंगाल से निकालकर जिस समय ममता बनर्जी बंगाल की बदहाली में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रही थी, ठीक उसी समय गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साणंद में टाटा ग्रुप को नैनो प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। और ये नरेंद्र मोदी जी का ही विजन था कि आज साणंद भारत ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पहचान बना चुका है। ममता बनर्जी की राजनीति ने पश्चिम बंगाल को हमेशा बदहाली दी और मोदी जी के विजन की बदौलत गुजरात के साणंद को तरक्की मिली। ये अंतर केवल सिंगूर और साणंद के 2 शहरों का नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का है, जिनमें एक विचारधारा देश में उद्योगों, कारखानों, उद्योगपतियों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के विकास को रोकना चाहती है, बर्बादी और भुखमरी फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, जिनके पास एक राज्य संभालने की विजन नहीं है, लेकिन सपने इनके जोड़ तोड़ करके देश की सत्ता तक पहुंचने के हैं। वहीं दूसरी विचारधारा तेज औद्योगिक विकास देकर साणंद की तरह भारत को दुनिया की औद्योगिक इकाई के तौर पर विकसित करना चाहती है, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित है। आज इन दोनों विचारधाराओं के अंतर को देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है।